जो आपके डॉक्टर साहब ने आपको खान-पान में परहेज़ रखा है, जैसे कि खट्टी चीज़ों से मनाही है, फल या फल के जूस, बथुआ, चौलाई, मेथी जैसे साग, इन सब चीज़ों को खाने की जो मनाही है, इस चीज़ का कड़ाई से पालन करें। क्योंकि आपका खान-पान बहुत निर्धारित करता है कि आपका क्रिएटिनिन किस लेवल तक रहेगा। तो अपने क्रिएटिनिन को दूसरी सलाह ये है कि अपने क्रिएटिनिन को रेगुलर समय पर चेक कराते रहें। यदि एक लेवल से ज़्यादा एकदम से क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं, उन पेशेंट्स को अपनी डायलिसिस का हर सेशन रेगुलरली अटेंड करना है, और अगर कोई बीपी की दवा आप खा रहे हैं साथ में, और कभी ऐसा हुआ है कि डायलिसिस होने के समय आपका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, तो सलाह लेकर उस बीपी की दवा को आप डायलिसिस सेशन के बाद खा सकते हैं। रीनल रियल्टी प्रोग्राम के तहत आज हमारी मौजूदगी है डॉक्टर स्पर्श भल्ला क्लिनिक में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्पर्श भल्ला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, डायलिसिस मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा क्यों होता है? डायलिसिस के मरीज हार्ट अटैक के खतरे के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, इसलिए क्योंकि डायलिसिस की बीमारी के बाद, डायलिसिस की चलने के बाद या फिर गुर्दे की बीमारी के बाद हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है। ऐसे मरीज़ों में साथ ही साथ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी जैसे पोटेशियम से सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, इसका कंसंट्रेशन भी बहुत वेरी करता है। तो कभी भी ये वेरी करके ज़्यादा हो जाता है तो हमारी धड़कन में कमी आने लगती है ना, ये सारी। और चूँकि डायलिसिस जब होती है तो फ्लूइड का भी इम्बैलेंस शरीर में बहुत कई बार बढ़ता है या घटता है। तो जब बढ़ता है फ्लूइड का इम्बैलेंस तो हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो अगर बढ़े हुए जोर के साथ हार्ट काम करेगा तो उसको अरेस्ट में जाने के खतरे जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ये मेन रीजंस हैं जो डायलिसिस पेशेंट्स में हार्ट अटैक का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। सर, डायलिसिस के दौरान या बाद में बीपी कम होना कितना घातक है? बीपी कम होना जो है वो काफ़ी घातक है, जबकि जैसे कहा जाता है कि डायलिसिस जब होती है तो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होना ये सबसे कॉमन और सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में आता है डायलिसिस के। तो अगर ब्लड प्रेशर उस समय डाउन होता है तो हम लोगों को डायलिसिस रोकनी पड़ जाती है और ब्लड प्रेशर को दोबारा बढ़ाना पड़ जाता है। तो नॉर्मल प्रक्रिया 4 से 5 घंटे की हो जाती है, या कई बार उस प्रक्रिया को रोक भी देना पड़ता है। तो और इस तरीके से ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको खून मिलने में काफ़ी कमी हो सकती है, और ऐसे में सडन एमआई यानी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। तो बीपी कम होना काफ़ी खतरनाक है और आपको काफ़ी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डायलिसिस मरीज अचानक कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचें? देखिए, अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा डायलिसिस मरीजों में ज़्यादा तो होता ही है, और इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली चीज़ तो अपना डायलिसिस का कोई भी सेशन कभी मिस ना करें। ठीक है? अगर कभी कोई सेशन मिस भी हो जाता है तो फ्लूइड ओवरलोड यानी शरीर में पानी भरने की जो समस्या है उसके लिए जो भी आपकी दवा चल रही है, जो मोस्ट कॉमनली टॉर्सेमाइड या डाइटॉर चलती है, उसको समय से लें, या उसकी डोज जो है अपने डॉक्टर साहब से मिलके उसको बढ़वा के एडजस्ट कर लें, ताकि हार्ट के ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार का ज़ोर जो है वो ना पड़े। यदि कभी ऐसा होता है कि आपकी कस के सांस फूलती है ना, तो उसको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, फ्लैश पल्मोनरी एडिमा जिसको बोलते हैं, जिसमें कि शरीर समय नहीं देता, बैठे बैठे एकदम से सांस फूलती है। ऐसे कंडीशन में अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके तुरंत संपर्क करें, और अगर आप दवा नहीं खा सकते हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में ये दवा आती है डाइटॉर या लैसिक्स के नाम से, इसको तुरंत लगवाएं अपना बीपी देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ अपनी जो भी दवाएं हैं आपकी, जो गुर्दे के रोग के लिए आपकी चल रही हैं, उनको समय पर लें, अपने बीपी का ध्यान रखें, उसको मेंटेन रखें। ये सारी चीज़ें आपको अचानक से होने वाले कार्डियक अरेस्ट से बचाएंगी। सर, चलते चलते डायलिसिस मरीजों को कोई विशेष संदेश? डायलिसिस के सभी मरीजों को मेरा एक ही संदेश है। पहली चीज़ तो ये कि आप जो हैं, जो आपके डॉक्टर साहब ने आपको खान-पान में परहेज़ रखा है, जैसे कि खट्टी चीज़ों से मनाही है, फल या फल के जूस, बथुआ, चौलाई, मेथी जैसे साग, इन सब चीज़ों को खाने की जो मनाही है, इस चीज़ का कड़ाई से पालन करें। क्योंकि आपका खान-पान बहुत निर्धारित करता है कि आपका क्रिएटिनिन किस लेवल तक रहेगा। ठीक है? अपने क्रिएटिनिन को दूसरी सलाह ये है कि अपने क्रिएटिनिन को रेगुलर समय पर चेक कराते रहें। यदि एक लेवल से ज़्यादा एकदम से क्रिएटिनिन बढ़ता है तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं, उन पेशेंट्स को अपनी डायलिसिस का हर सेशन रेगुलरली अटेंड करना है, और अगर कोई बीपी की दवा आप खा रहे हैं साथ में,
और कभी ऐसा हुआ है कि डायलिसिस होने के समय आपका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, तो सलाह लेकर उस बीपी की दवा को आप डायलिसिस सेशन के बाद खा सकते हैं। यदि आप पहले खाएंगे तो डायलिसिस के दौरान बीपी कम होने का खतरा और रहेगा। साथ ही साथ फ्लूइड ओवरलोड से बचें। जितना आपको पानी की सलाह दी गई है गर्मियों में और ठंड में, उसका भी कड़ाई से पालन करें, पानी उतना ही पिएं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी डायलिसिस के साथ साथ आपकी बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखेंगी और आने वाले खतरों से आपको बचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।